खबर महेंद्रगढ़ से है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। पहली लिस्ट में रामविलास का नाम नहीं आने पर कार्यकर्ताओं में रोष। दोपहर करीब 12 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। बड़ी जानकारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है तब से बगावती सुर लगातार देखने को मिल रहा है, या फिर यूं कहें कि इस्तीफों की झड़ी जो है पार्टी में लगातार देखने को मिल रही है। तमाम नेता पार्टी को छोड़कर नाराज तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ अलविदा भी कह दिया है कई नेताओं ने। तो अब रामविलास शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, जो टिकट ना मिलने के कारण नाराज तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी रोष नजर आ रहा है। तो आज करीब 12 बजे कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और उसके बाद कोई फैसला जो है लिया जा सकता है। तो लिस्ट में रामविलास का नाम नहीं आने से कार्यकर्ताओं में रोष नजर आ रहा है। तो अब सवाल यही कि नाराज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कैसे संभाल पाएगी। और इधर सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से तो ये कहा भी गया है कि जो नेता नाराज हैं उन्हें जल्द ही मना लिया जाएगा। तो बीजेपी से नाराज नेताओं की जो बैठकें हैं वो भी लगातार जारी है। तो पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने अब कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, आज करीब 12 बजे पूर्व मंत्री रामविलास ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 4 विधानसभा पड़ती है, जिनमें से अटेली विधानसभा और नांगल चौधरी विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 67 उम्मीदवारों की सूची आई थी उसके अंदर अटेली से आरती राव को और नांगल चौधरी से पूर्व जो 2 बार वहां से विधायक रहे और हाल ही में जो सिंचाई मंत्री थे अभय सिंह यादव, उनको टिकट दिया गया। लेकिन महेंद्रगढ़ से पूर्व शिक्षा मंत्री रहे और भाजपा के यहाँ से मजबूत दावेदार रामविलास शर्मा जो 2014 के अंदर प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर आई, उनकी जो लिस्ट है उसके अंदर कहीं नाम नहीं दिखाई दिया तथा महेंद्रगढ़ विधानसभा से जो प्रत्याशियों की जो सूची है उसको होल्ड कर दिया गया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी दिखी। वहीं उनकी जो चिंता है वो भी बढ़ गई, क्योंकि पहली लिस्ट के अंदर रामविलास शर्मा का नाम नहीं, जो महेंद्रगढ़ से 5 बार विधायक रह चुके और भाजपा के अंदर उस समय जीतते थे जब भाजपा हरियाणा के अंदर जाकर नामो निशान दिखाई नहीं देता था, केवल 1 या 2 विधायक भाजपा के हरियाणा के अंदर होते थे। उस समय रामविलास शर्मा इस महेंद्रगढ़ जिले से विधायक होते थे, महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से विधायक होते थे, लेकिन अब की बार उनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया। उसके बाद लगातार जो नाराजगी है वो भी बढ़ रही है और लोगों के अंदर ये भी चिंता है कि कहीं ना कहीं बदलाव होगा और पार्टी इसको लेकर मंथन कर रही है, जिसके चलते आज जो रामविलास शर्मा है उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट डाली गई और कहा गया है कि तमाम जो भी लोग हैं उनके द्वारा जो है कार्यकर्ता हैं उनको आह्वान किया गया है कि आज जयराम सदन पर 12 बजे वो बैठक के अंदर पहुंचे और वहां पर कोई बड़ा निर्णय आज कार्यकर्ताओं के मंथन के बाद दिया जा सकता है। और महेंद्रगढ़ जिले के लोगों के अंदर चर्चा ये भी है कि आज इस बैठक के अंदर जो आर या पार की जो लड़ाई है वो लड़ सकते हैं रामविलास शर्मा और बाकायदा पार्टी से जो वो अपने सभी जो पद है वो छोड़ सकते हैं तथा पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार की जो संभावना है जताई जा रही है। 1 घंटे का समय बाकी है जब ये इस कार्यकर्ता बैठक का आयोजन होगा, उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट स्थिति हो जाएगी कि किस प्रकार का निर्णय रामविलास शर्मा का अपने कार्यकर्ताओं के मंथन के बाद दिया जाएगा। लेकिन भाजपा की पहली सूची के बाद ही लगातार बगावती सुर नेताओं के दिखाई दे रहे हैं। करीब 32 के करीब जो नेता उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो ऐसे में बीजेपी को इस समय पर डैमेज कंट्रोल करने की भी काफी बेहद जरूरत है। अगर रामविलास शर्मा भी आज इसी कड़ी में कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भाजपा की मुसीबतें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल अक्षय, देखिए आज जिस तरह से बैठक बुलाई गई है, अब क्या कुछ फैसला जो है बैठक के दौरान लिया जा सकता है और आगे की रणनीति क्या कुछ रह सकती है? क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई है?
बिल्कुल, अगर रामविलास शर्मा को अगर यहाँ से बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाती तो अभी दूसरी सूची का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि पिछले लंबे समय से केवल एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो पहली सूची के अंदर इसका नाम नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार महेंद्रगढ़ जिले से किसी नए चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। लेकिन इसको लेकर जो रामविलास शर्मा यहाँ से एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर रामविलास शर्मा को यहाँ पर टिकट नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा नुकसान यहाँ से उठाना पड़ सकता है। तो आज 12 बजे इस बैठक का आयोजन किया गया है और 12 बजे कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं के मंथन के बाद रामविलास शर्मा क्या निर्णय लेते हैं यह अहम बात रहेगी। अगर वो भी बगावती सुर पर उतर के आते तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल। अक्षय, देखिए ऐसे में सवाल तो कई हैं, क्योंकि देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है तब से ही बगावती सुर जो है वो पार्टी को लगातार देखने को मिल रहे हैं। कई नेता जो हैं वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, तो कई नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी नाराज नेताओं को कैसे मनाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी का तो ये भी कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, नाराज नेताओं को जल्द ही मना लिया जाएगा। बिल्कुल, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो उनका कहना हो, चाहे भाजपा के जो तमाम बड़े नेता उनका कहना हो कि जो रूठे हुए नेता उनको मना लिया जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग है। 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी हलचल जो दिखाई दे रही है, उसका खासकर ये कारण है कि जितने भी दल बदलू हैं उनको भी टिकट दिया गया है। करीब 10 दल बदलू हैं जिनको पहली सूची के अंदर टिकट दिया गया, तथा कुछ ऐसे पुराने जो प्रमुख लोग हैं उनके जो टिकट काटे गए हैं। तो कार्यकर्ता भी उनके साथ पुराने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई हरियाणा के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि अगर पुराने कार्यकर्ता और पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव के अंदर साथ नहीं देंगे तो एक तो 10 साल से हरियाणा के अंदर जो इनकी सत्ता रही है तो एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरी लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी अगर 10 साल सरकार रहती है तो जरूर हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर पुराने नेता और कार्यकर्ताओं के अंदर भी नाराजगी रहेगी तो ये आपसी गुटबाजी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत जरूर पैदा करेगी। और इसी के चलते जो कई जो नेता हैं उन्होंने अपना इस्तीफा बाकायदा जो सौंप दिया है, उनकी नाराजगी है कि जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है। कई जो जननायक जनता पार्टी से अपनी जो छोड़ के जो दल बदल के जो बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं उनको टिकट दिया गया है। तो तमाम ऐसे लोगों को जो स्थानीय जो कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनकी भी नाराजगी है। और रामविलास शर्मा भी यहाँ से पहले आरएसएस के अंदर उन्होंने कार्य किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्य किया, लेकिन अब की बार उनकी जो टिकट है होल्ड की गई है। होल्ड करने के कारण ही उनके कार्यकर्ता जहां नाराज हैं तो लगातार वो भी दिल्ली के अंदर बने हुए थे और केंद्रीय नेतृत्व से उनकी जरूर मुलाकात हुई होगी। और उसके बाद भी अगर उनका पहली सूची में नाम नहीं था तो उसके बाद आज इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और जरूर कोई ना कोई जो बड़ा निर्णय इस बैठक के अंदर लिए जाने की जो संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों स्थानीय लोगों के अंदर ये चर्चा है कि अगर उनका पहली सूची के अंदर नाम नहीं है तो परिवर्तन होगा। इससे रामविलास शर्मा नाराज है और कई इस नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी ना पड़ जाए कि वो पार्टी को अलविदा कह दें। और एक तो ब्राह्मण बड़ा चेहरा है रामविलास शर्मा, तो पार्टी को इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं साफ तौर पर उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि रामविलास शर्मा क्या निर्णय लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो जयराम सदन पर उनकी बैठक शुरू होगी और उसके कुछ ही समय के बाद हरियाणा न्यूज भी स्पष्ट कर देगा कि रामविलास शर्मा के द्वारा क्या निर्णय लिया गया। जी बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर लगातार बनाए रखिएगा अक्षय। जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, जैसे ही कोई अपडेट सामने आता है हम तुरंत आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए फिलहाल।